सो हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2025 5 फेब 2026 जो कि दूसरा दिन है आज, उसका भी तीनों शिफ्ट में पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इस सिंगल वीडियो में आपको तीनों शिफ्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा। पेपर किन मेजर टॉपिक से पूछा जा रहा है, जिन पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बात कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है, किस सब्जेक्ट पे कम रखना है। क्योंकि जो जनरली एडीक्यूटी का वेटेज सिस्टम था सब्जेक्ट वाइज, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो एक मेजर सब्जेक्ट से सवाल बन रहे थे, अब उससे एक भी सवाल नहीं बन रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, एक डिस्क्लेमर है, आपको पढ़ना सब कुछ है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाते हैं उन पर आपको एक्स्ट्रा फोकस रखना है, उनको अच्छे से करना है, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। इस सिंगल क्लास में, सिंगल वीडियो में हम तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, अच्छे से देखने वाले हैं। जीके भी देखने वाले हैं, इंग्लिश भी देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो शुरू से जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते थे तो शुरू से बोलता आया कि रीजनल डायनेस्टी जितनी भी हैं अच्छे से देख लो। अगर आज हम तीनों शिफ्ट में देखा जाए तो आपका, अगर हम बात करते हैं, चोला से भी सवाल बना है, चेराज से भी सवाल बना है। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि इनके रूलर से डायरेक्ट बने। इनका जो आर्ट एंड कल्चर है वहाँ से सवाल बन सकता है। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, वहाँ पर जो वर्ड यूज होते हैं वहाँ से आपका सवाल बन सकता है। जो टैक्सेशन सिस्टम है, जहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम में जो वर्ड यूज होते हैं वहाँ से सवाल बन सकता है। जैसे अभी एक बैटी करके जो कि फोर्स्ड लेबर टैक्स होता है, वहाँ से टर्म दे दिया कि इसका मतलब क्या है। तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब है, डिफरेंट। और देखो, ये मैंने आपको गेम चेंजर सीरीज में भी कराया है। अभी अगर हम देखा जाए तो आपको जीके में वन शॉट अगर आपने किए हुए हैं, देखो अभी मैं लेवल के बारे में भी बात करेंगे कि कितने आप वन शॉट, और अगर आप गेम चेंजर सीरीज करके जाओगे तो कितने सवाल ऐसे हैं जो आप कर पाओगे, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। और टॉपिक की बात करते हैं तो देखो, ज्योग्राफी से भी सवाल बन रहे हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया के अच्छे से कर लेना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अच्छा देखो, ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो बड़ा है, वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम इन जनरल देखते हैं तो ज्योग्राफी उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जा रही थी। और जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते थे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते थे, तो मैं ज्योग्राफी को उतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देता था, या उतना आपको रिवीजन करने को नहीं बोलता था। लेकिन ध्यान रखो, ज्योग्राफी में जो हमने वन शॉट में कराया, जो आपको पढ़ाया है, और जो एडिशनल हमने गेम चेंजर सीरीज में जो भी चीज़ें कराई हैं, उससे बाहर सवाल नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी को आपको अच्छा खासा वैल्यू देना है, अच्छा खासा आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में जो आपका फिजियोग्राफी है ना, जो कि देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसी में पढ़ोगे आप। जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप सारी चीज़ें पढ़ते हो, हिमालयाज के बारे में पढ़ते हो, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ते हो, रिवर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, डेजर्ट के बारे में पढ़ते हो, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, कल भी आपसे सवाल पूछा गया, आज भी पूछा गया है। जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो भी आपको अच्छे से करना है। वहाँ से भी आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। और उसके बाद जो मेनली फोकस है पेपर में, वो इंडियन ज्योग्राफी पर है। मेनली फोकस किस पर है? आपको इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को अच्छे से करना है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक सोलर सिस्टम अच्छे से कर लेना। सोलर सिस्टम से भी एक दो सवाल देखने को मिल रहे हैं। वापस अगर हम आते हैं हिस्ट्री वाले टॉपिक पे, चोला और चेराज हमने बताया। और देखो, बुद्धिस्ट से कल भी सवाल पूछा गया, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से सवाल बन रहे हैं, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देख लेना। और जैसे मैंने बताया आपसे कि टर्मिनोलॉजी से सवाल बन रहे हैं, तो जैनिज्म आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म में भी बहुत सारे टर्म होते हैं। जैनिज्म के एक टर्म पूछा गया था, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ड्यू टू एसएससी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आपको एग्जैक्ट जानने से कोई मतलब भी नहीं है कि एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो उस वक्त जितने भी आपके टैक्स सिस्टम आए थे, जितने भी एक्ट आए थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ से आज सवाल बना है, आगे भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक जीके में फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक डांस से 2-3 सवाल हर शिफ्ट में बन रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो देखो साइंस में फिजिक्स से भी सवाल बन रहा है, केमिस्ट्री से भी सवाल बन रहा है, बायोलॉजी से भी सवाल बन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि देखो एक एक सवाल से ज़्यादा तो किसी भी शिफ्ट में नहीं बना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शिफ्ट में तीनों सब्जेक्ट से बने, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। ठीक है। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो लाइफ प्रोसेस करके एक टॉपिक होता है, लाइफ प्रोसेस, वो अच्छे से टॉपिक कर लेना। और जो आपका सेल वाला टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से काफ़ी सवाल बन रहे हैं, दो दो तीन तीन सवाल देखने को मिले हैं। तो बुक्स एंड ऑथर जितना आपको स्टैटिक जीके में कराया है और जितना स्टैटिक जीके के अलावा करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया है, दोनों में आपको बुक्स एंड ऑथर कर लेना। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। और अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के और टॉपिक्स की, तो देखो मुगल डायनेस्टी से भी सवाल आया है। ठीक है, मुगल डायनेस्टी भी अच्छे से कर लेना अगर हम मीडिएवल इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आ गया। अगर हम इकोनॉमिक्स से भी अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में भी बात करूंगा। देखो इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सवाल आए हैं। मैंने आपको हर बार बोला है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस जो हैं तीन जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। ये 1956 वाला पूछा आपसे, कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या सवाल बनते हैं कि इंडस्ट्री को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता था, तो इस तरह से ही सवाल बनेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है उतने ही सवाल बनेंगे आपके पेपर में। 5 ईयर प्लान कल भी सवाल बना, आज भी सवाल बना, इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे सवाल पूछ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और देखिए जैसे मैंने आपको कल भी बताया, शुरू से बताता आ रहा हूँ कि गुप्ता एम्पायर हो चाहे मौर्यन एम्पायर हो, एडिक्यूटी की, ये दोनों फेवरेट टॉपिक हैं। इनके एक एक चीज़ पढ़ लेना, इनके टोटल रूलर्स के बारे में पढ़ लेना, इनका टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लेना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बजट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। अगर हम जीके के सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताता हूँ। या जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, चलो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता देता हूँ। अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपकी क्या है, तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सवाल बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके स्टैटिक जीके से। उसके बाद अगर हम बात करा जाए स्टैटिक जीके के बाद आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, सबसे उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो फिजियोग्राफिकल रीजन्स, फिजियोग्राफी जो है हमारे भारत की, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम हिमालय पढ़ते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं, फिर डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आइलैंड वगैरह के बारे में जितना भी हमारा 5 डिवीज़न है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी प्लस सोलर सिस्टम, अभी के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट लास्ट टाइम में, अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें अच्छे से रिवाइज करना है। अगर हमारी वेटेज किसी की कम हुई है, जो अभी तक चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे CHSL एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर पूछी जा रही थी, भर भर के करंट अफेयर पूछी जा रही थी, वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपना MTS एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर की वेटेज है बहुत कम हो गई है। एक दो सवाल या ना के बराबर सवाल देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर का। साथ में अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी की भी जो वेटेज है वो काफ़ी कम हो चुकी है। पॉलिटी से जो सवाल बन रहे थे, जैसे अगर हम बात करते हैं CGL की, तो एक दो सवाल हमारे हमेशा CGL में बने ही बने हैं। पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से भी सवाल बन रहे थे, लेकिन अभी हमारा कोई भी सवाल नहीं बन रहा है। एक दो सवाल देखने को मिला है, जैसे पार्ट्स वगैरह से, एक आध आर्टिकल वगैरह से 274 पूछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं। आपको इन टॉपिक्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रखना है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमने जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया, सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करें। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपकी शिफ्ट में। तो ऐसा भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बात नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आ रहा है। ठीक है,
सवाल कंप्लीट बायोलॉजी से कहीं से भी पूछेगा, लेकिन लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, ह्यूमन ब्रेन वगैरह से रिलेटेड इनको थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा है। सेल पर अभी कम फोकस रखा है, सेल से अभी सवाल नहीं बने हैं। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखो, जब बच्चे इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हैं, अगर उनसे बात करके यही पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को, अगर हम बात करें PQRS और पैसेज, थोड़े से टफ लग रहे हैं। देखो, आपका हमेशा कन्फ्यूजन था कि भैया पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा। तो देखो, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा, पैसेज आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को पैसेज इजी लग रहा है। देखो, उनको इजी लग रहा है जो इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू आ रहा है, लैंग्वेज थोड़ी टफ दी जा रही है। PQRS बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आसान है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टफ है। तो देखो, पर्सनली जिसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है उसको PQRS थोड़े ठीक लग रहे हैं, थोड़े आसान लग रहे हैं। वहीं पर जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनको PQRS टफ लग रहे हैं। तो ये दो पोर्शन PQRS और पैसेज थोड़ा सा इंग्लिश में टफ बताया जा रहा है। बाद बाकी का सब नॉर्मल आ रहा है। जो हमने 45 ग्रामर रूल किया है, जो हमने एडिशनल ग्रामर की क्लास की है, वहीं से आपके सवाल देखने को मिल रहे हैं। जितने भी एरर्स आपको एरर्स आप जितने भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, या जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, सब वहीं से आपके जो हमने पढ़ाया हुआ है वहीं से आपका सवाल बना सकते हो आराम से। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से सवाल भी आप अगर 45 ग्रामर रूल और एडिशनल ग्रामर क्लास करिए तो मोर देन इनफ है। कुछ शिफ्ट में DID डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं, और कुछ शिफ्ट में अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस की, कुछ शिफ्ट में ये दोनों पूछे, यहाँ से सवाल आए हैं, 3-3 सवाल आए हैं। और कुछ शिफ्ट में बच्चों ने बोला है कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का कोई भी सवाल नहीं था। लेकिन देखो, अब हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस को रिवीजन करके जाना है, इनको छोड़ना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखो। फिक्स प्रपोजिशन से सवाल आ रहा है, ठीक है। अब फिक्स प्रपोजिशन वही अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आप कर लोगे, अगर नहीं आया तो आपको छोड़ के आ जाना। तुक्का गलत मत मारना, अगर आपकी गट्स फीलिंग हो तो तभी आप उस सवाल को करना। उसके बाद स्पेलिंग एरर से कभी किसी शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिला है, तो कभी किसी शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिले हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं बुकैब की, अगर हम यहाँ पे वोकैबुलरी की बात करते हैं, तो वोकैबुलरी आपकी इजी पूछी जा रही है। जो हमने 4 वन शॉट किए हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है वो वहीं से पूछी जा रही है। 1-2 बच्चों को ईडियम्स या वन वर्ड थोड़े से टफ लगे हैं, बाद बाकी का जो पुरानी वोकैबुलरी है और जो इजी वोकैबुलरी है वही पूछी जा रही है। उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम जीके में बात करते हैं, बच्चों के जो अटेम्प्ट हैं, जनरली जो बच्चे बता रहे हैं जीके में 15 से 20 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए हैं। और ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे। कोई किसी बच्चे का 10 क्वेश्चन डुएबल लगे तो किन्हीं को 15 लगे। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी तैयारी कैसी है। अगर हम आज की शिफ्ट की बात करते हैं तो सच में जो क्वेश्चन आए हैं कल के मुकाबले थोड़े हल्के क्वेश्चन हैं और डुएबल क्वेश्चन है। आप 15 क्वेश्चन डुएबल कर सकते हो अगर आपने जीके को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अर्जुन बैच के वन शॉट और गेम चेंजर सीरीज को अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है, अच्छे खासे तरीके से उसको रिवाइज किया है, आप 15 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। और उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा गैस वर्क करके लाओगे तो आप 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से 23-24 क्वेश्चन डुएबल हैं। 1-2 क्वेश्चन PQRS या पैसेज में या किसी और में आप फंस सकते हो, बाद बाकी का 23-24 क्वेश्चन डुएबल हैं, आप कर सकते हो। बहुत इजी नहीं है, बहुत हलवा नहीं आ रहा है, लेकिन डुएबल हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है आपका इंग्लिश में ऑलरेडी हाथ तंग है, ऑलरेडी आप 15-20 क्वेश्चन ही सही कर पाते थे, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से देखो, सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में मैंने आपको बताई दी। अभी के हिसाब से मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो, जीके में अगर आपसे 23, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आप 23-24 क्वेश्चन कर आओ, अगर आपसे 23-24 क्वेश्चन हो जाएं तो 1-2 क्वेश्चन बचे तो उसमें फालतू का तुक्का मत मारना अगर वो आपसे ना आए। और अगर आप जीके में 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देते हो तो तुक्का मत मारना। 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। आप जितना ज़्यादा करोगे नेगेटिव मार्किंग जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग देखो, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 15 कर लेना, 15 आते हैं तो 20 कर लेना। क्योंकि देखो, 20 कैसे करोगे, 5 में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 60% ये हो सकता है, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन में फंस गए, उसमें से अगर आपको एक चूज करना तभी करना, आंख बंद करके तुक्का मत मारना। तुक्का मारोगे नीचे गिर जाओगे। देखो, एडिक्यूटी है, नया बेंडर, कुछ चीज़ें नई भी आ रही हैं, बच्चों का जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उससे कम कट ऑफ जाएगी, ये अपने दिमाग में डाल लो। तो फालतू का तुक्का मत मारना। अगर आपको लगे कि हाँ आपका
हो गया है। आपके जीके में आपने जो 15-16 क्वेश्चन किए हैं वो आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। इंग्लिश में जो 23-24 क्वेश्चन किए हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। तो आप ज़्यादा गैस वर्क मत करना। गैस वर्क लो तो 2-3 जीके में ले लेना। एक अगर आप लेना चाहो तो 1-2 इंग्लिश में ले सकते हो जब आपकी गट्स फीलिंग कह रही है तब। वरना ज़्यादा गलत करने की कोशिश मत करना, जितना आए उतना ही करना। इतने नंबर पे भी इतने भी क्वेश्चन करके आओगे। अगर आप 15 क्वेश्चन जीके में ठीक कराए और अगर आप 23-24 इंग्लिश में सही कराए तो आपका फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यही सारी जानकारी आपको देनी थी। अब आपके पेपर में जितना भी टाइम बचा है, देखो पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। ठीक है, सबके लिए टफ आ रहा है, घबराना नहीं है। सबका पेपर में थोड़ा सा दिक्कत आपको सबको फील हो रही है। आप कहीं से भी पढ़े हो, चाहे आपने अर्जुन बैच से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़े हो, किसी भी बुक से पढ़े हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे वो कहीं किसी से भी नहीं बन रहे हैं। आप अगर रिव्यू देखोगे, अगर आप किसी बच्चे से बात करोगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो वो क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो किसी और टीचर ने पढ़ाया या किसी बुक में आपको कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो आपसे नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा। अगर आप अर्जुन बैच का वन शॉट से पढ़े हो और अगर आप गेम चेंजर सीरीज से पढ़े हो, तो अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनेगा तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ किसी और से भी नहीं बनेगा। हाँ, किसी का तुक्का चला जाए वो बात अलग है, तुक्का ठीक चला जाए, लेकिन वो आएगा बहुत रेयर बच्चों को। ठीक है, कि सपोज किसी ने कभी कोई कहीं कोई PYQ लगाया था और वो क्वेश्चन पढ़ लिया, तो वो एक चीज़ दिमाग में रह जाती है, वो बात अलग है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने लायक ही हैं, जनरली उनको नहीं पढ़ाया जाता है। जनरली वो टफ कैटेगरी में रखते हैं। तो ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। आपको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन अगर टफ भी आ जाएंगे तो हमें पेपर टफ लगता है। लेकिन वहीं पर अगर हम 16-17 क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे हाथ में उनको भी सही कराएंगे तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यही दिमाग में रखना। और पेपर वाले दिन तक ये पढ़ लूँ, अरे ये भी यहाँ से आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है, ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, अर्जुन बैच से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, कहीं से भी आपने पढ़ा है, उसी कंटेंट पर रिलाय करो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जो ये टॉपिक बताएं इनको थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन कर लो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।